जय हिंद दोस्तों आईएनएस विक्रांत पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की लैंडिंग नेवी के पायलटों ने रचा कीर्तिमान और पीएम मोदी ने देश को समर्पित की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री। वहीं सीरिया तुर्की की मदद के लिए भारत भेजेगा एनडीआरएफ की बड़ी टीम। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। दोस्तों, पीएम मोदी ने कर्नाटक को हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का गिफ्ट दिया है। उन्होंने आज कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का अनवेलिंग भी किया। इस मौके पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की भी आधारशिला रखी है। साथ ही फैक्ट्री के उद्घाटन के बाद अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बताया कि अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान की महान भारतीय परंपरा को कर्नाटक ने स्ट्रॉन्ग किया है। इसमें भी तुमकुरू का खास स्थान है। सिद्धगंगा मठ की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। संतों के आशीर्वाद से आज कर्नाटक के युवाओं को रोजगार देने वाले, ग्रामीणों और महिलाओं को सुविधा देने वाले, देश की सेना और मेड इन इंडिया को ताकत देने वाले सैकड़ों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण यानी लॉन्च और शिलान्यास हुआ है। वैसे कर्नाटक युवा टैलेंट और युवा इनोवेशन की धरती है। ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग से लेकर तेजस फाइटर जेट बनाने तक कर्नाटका के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ताकत को दुनिया देख रही है। आने वाले समय में तुमकुरू में ही सैकड़ों हेलीकॉप्टर बनने वाले हैं और इससे करीब 4 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस होगा। वहीं जब इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां लगती हैं तो हमारी सेना की ताकत तो बढ़ती ही है, साथ ही हजारों रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी मिलते हैं। दोस्तों, आज सैकड़ों ऐसे हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट हैं जो भारत में ही बन रहे हैं। उनका हमारी सेनाएं इस्तेमाल कर रही है। आज मॉडर्न असॉल्ट राइफल से लेकर टैंक, तोप, नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत खुद ही बना रहा है। वहीं भारत का स्वदेश निर्मित लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA नेवी सोमवार को एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर उतरा और नेवी ने इसे ऐतिहासिक रूप से मील का पत्थर बताया है। दोस्तों, नेवी ने बताया कि उसके पायलटों ने इसकी लैंडिंग भी की है। साथ ही नेवी की ओर से एक ऑफिशियल बयान में बताया गया कि इंडियन नेवी ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर हासिल किया है, क्योंकि नेवी के पायलटों ने INS विक्रांत पर LCA की लैंडिंग की है और ये भारत की क्षमता को भी प्रदर्शित करता है। वहीं इस मौके पर पीएम मोदी ने बताया कि पिछले समय में भारत प्रशांत क्षेत्र और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा चिंताओं को लंबे समय तक नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन आज ये क्षेत्र हमारे लिए देश की बड़ी डिफेंस प्रायोरिटी है। इसलिए हम नेवी के लिए बजट बढ़ाने से लेकर उसकी क्षमता बढ़ाने तक हर दिशा में काम कर रहे हैं। वहीं तुर्की में आए भीषण भूकंप से अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। इस भयानक प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार ने नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीम को भेजने का फैसला किया है। साथ ही सरकार की ओर से जारी किए गए स्टेटमेंट में जानकारी दी गई है। भारत की ओर से 100 लोगों की NDRF की टीम तुर्की भेजी जा रही है। इसमें डॉग स्क्वाड, डॉक्टर्स की टीम और काफी मात्रा में रिलीफ मटेरियल भेजा जा रहा है और पीएम मोदी की ओर से ये पहल की गई है, जिसके बाद PMO में एक ऑफिसर लेवल की बैठक में ये फैसला लिया गया। बता दें कि पूर्वी तुर्की में सोमवार को बड़ा भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता 7.8 रही है। इस भूकंप का असर तुर्की और सीरिया में सबसे ज्यादा हुआ है। दोनों देशों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और तुर्की के एक ऑफिसर ने जानकारी दी है। तुर्की के वाइस प्रेसिडेंट फुआद ओक्तायस ने बताया कि 10 प्रभावित प्रांतों में 2800 से ज्यादा इमारतें ढह गईं और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। भूकंप में अभी मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि बचाव कर्मी अब भी प्रभावित इलाकों में मलबे में फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं। दोस्तों, ढह गई इमारतों के अंदर फंसे लोग व सड़कों पर मौजूद लोग मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। वैसे भूकंप के झटके काहिरा तक महसूस किए गए। इसका केंद्र सीरियाई सीमा से करीब 90 किलोमीटर दूर गाजियातेप शहर के उत्तर में था। अतमेह कस्बे के चिकित्सक मुहिब कदौर ने फोन पर द एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि हमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की आशंका है और हम बेहद दबाव में हैं। वहीं भूकंप के बाद करीब 20 झटके महसूस किए गए, जिनमें से सबसे शक्तिशाली झटका 6.6 की तीव्रता का था। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। वहीं अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए यूजफुल रही हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।